हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें हम चाइना रोज एज इंडिकेटर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि 3 नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज। टर्मरिक और लिटमस के बारे में हमने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया है कि किस तरह से वो बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब हम पढ़ेंगे कि चाइना रोज का यूज कैसे किया जाता है एज अ इंडिकेटर, कि वो कैसे बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इसके लिए जो चाइना रोज के जो फ्लावर होता है उसको लिया जाता है और थोड़ा सा हॉट वाटर लेते हैं और उसमें चाइना रोज फ्लावर को डाल दिया जाता है। थोड़ी देर छोड़ने पर जो इसकी जो पत्तियां होती हैं इनका कलर वाटर में आ जाता है और वाटर का कलर थोड़ा सा पिंक सा हो जाता है, इस टाइप का सा। और अगर ज़्यादा गर्म पानी में इसको लिया जाता है या बॉयल किया जाता है तो इसका कलर कोका कोला होता है। जो सॉल्यूशन होता है जो हमें मिलता है उसका कलर कोका कोला कलर होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक का होता है। जब इस सॉल्यूशन में अगर एसिड ऐड किया जाता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है और जब इसमें बेस ऐड किया जाता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो इस तरह से बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इस तरह से चाइना रोज फ्लावर का यूज किया जाता है। अब जो चाइना रोज वाटर बना है, जो कलर्ड चाइना रोज वाटर बना है, उसका एज एन इंडिकेटर यूज करने के लिए हमने ये देखिए बहुत सारे सॉल्यूशंस इसमें लिख लिए हैं और इन सब सॉल्यूशंस को भी हम लेंगे और इस इंडिकेटर के साथ ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आती हैं। ये चाइना रोज वाटर का कलर पहले कैसा था? कोका कोला कलर था। तो शैम्पू का कलर कैसा था? ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं। और जब हम इसमें ये चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो लेमन जूस का कलर भी कुछ ऐसा ही होता है, ट्रांसपेरेंट सा। और इसको अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है पिंक। सोडा वाटर को अगर ऐड करते हैं तो सोडा वाटर का कलर भी कुछ पहले ऐसा ही होता है, इनिशियल कलर। जब इसको चाइना रोज वाटर में ऐड किया जाता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। विनेगर का कलर भी पहले वाटर जैसा होता है और उसको अगर हम चाइना रोज वाटर में अगर ऐड करते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। शुगर सॉल्यूशन को अगर ऐड करते हैं तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, ऐसा ही रहता है। इसका पहले जैसा जो कलर होता है वही रहता है। और कॉमन सॉल्ट को अगर ऐड करते हैं तो देखिए कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि शैम्पू को अगर ऐड किया था तो ग्रीन कलर हो गया है। इट मीन्स शैम्पू है बेसिक इन नेचर, ये बेस है। लेमन जूस को जब ऐड किया था तो पिंक हो गया है, तो ये एसिड है। और सोडा वाटर को ऐड किया तो ये ग्रीन हो गया है, तो यहाँ पर बेस आएगा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर डाला तो ये भी बेस आएगा। विनेगर को डाला है तो पिंक हो जाता, तो ये एसिड आएगा। शुगर सॉल्यूशन का डाला है तो देखिए कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ये न्यूट्रल आएगा। ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है। ये हमने पढ़ा था न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये भी न्यूट्रल है। तो इस तरह से हम चाइना रोज वाटर एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जब चाइना रोज इंडिकेटर को यूज किया जाता है तो एसिडिक सॉल्यूशंस के साथ इसका कलर डार्क पिंक यानी मैजेंटा हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशंस के साथ इसको ऐड किया जाता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ये बूजो बोलता है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। कि सॉलिड बेकिंग सोडा लेता है ये और ड्राई लिटमस पेपर पर डालता है। तो जब इसने बेकिंग सोडा को वाटर में डाला था, मतलब सॉल्यूशन बना लिया था, तब ड्राई लिटमस पेपर पर डाला था तो कुछ और इफ़ेक्ट था। जैसे कि इसने मान लो रेड लिटमस पर डाला प्लस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो वो ब्लू हो गया था। बट इसने सॉलिड बेकिंग सोडा लिया ड्राई लिटमस के साथ तो कोई भी रिजल्ट नहीं आया। मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, क्योंकि जो ड्राई बेकिंग सोडा है वो और ड्राई लिटमस पेपर है तो आपस में रिएक्शन होगी नहीं उनकी। तो इसलिए जो भी हमें सब्सटेंस यूज करना है उसका पहले सॉल्यूशन बनाना है, तब उसको लिटमस पेपर के साथ यूज किया जाता है। या फिर अगर ड्राई बेकिंग सोडा लेना है तो लिटमस पेपर को वाटर से वेट करना है,
भिगो लेना है, तब उसका सही से रिजल्ट आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे जब भी इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। अब है एक्टिविटी 5.4, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल्स। ये सभी जो केमिकल्स दे रखे हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि लाइम वाटर बोला जाता है। इन सबको लेना है एंड उनका इफेक्ट देखना है लिटमस पेपर पर क्या होता है, टर्मरिक पेपर पर क्या होता है और चाइना रोज सॉल्यूशन के साथ इनका क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसको लिटमस पेपर पर डाला जाता है, ब्लू लिटमस पेपर पर, तो ये रेड हो जाता है। अगर रेड पर डाला जाएगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। टर्मरिक पेपर के साथ किसी पेपर पर जो टर्मरिक लगाया है उसके ऊपर अगर हम इसको डालेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाइना रोज सॉल्यूशन में अगर इसको डालते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो ये पिंक हो जाएगा क्योंकि ये एसिड है। अब दूसरे में सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर यहाँ पर डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, लिटमस पेपर के ऊपर इसकी 1-2 ड्रॉप्स डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है क्योंकि ये भी एसिड है और टर्मरिक पर कोई इफेक्ट नहीं होता और चाइना रोज वाटर के साथ ये पिंक हो जाता है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड का HNO3 का भी यही है, सेम ऐसा ही होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये पिंक हो जाएगा। और इसी तरह से एसिटिक एसिड का होगा, सेम ऐसा ही होगा, ब्लू टू रेड और टर्मरिक पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एसिड्स का टर्मरिक पर कोई इफेक्ट नहीं होता और चाइना रोज वाटर जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। और अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे हम, NaOH लिख सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं इसको। ये हाइड्रोक्साइड ये रेड को ब्लू करेगा, रेड लिटमस पर अगर डालते हैं तो उसको ब्लू कर देता है, बट इसका ब्लू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और टर्मरिक के साथ इसको ऐड किया जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है। और अगर चाइना रोज सॉल्यूशन के साथ इसको डाला जाता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी रेड को ब्लू कर देता है और टर्मरिक को रेड कर देता है। यहाँ पर ग्रीन ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका भी सेम इफेक्ट होगा, लाइम वाटर लिख लेंगे यहाँ पर, ये भी सेम इफेक्ट होगा यहाँ पर। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, एसिटिक एसिड 4, ये 4 तो एसिड्स हैं। इन इंडिकेटर्स पर ये इफेक्ट होगा और ये जो 3 हैं ये सभी बेसिक इन नेचर हैं, इनका इनके ऊपर ये इफेक्ट होगा। यहाँ तक टेबल भी ख़त्म हो जाती है और तीनों इंडिकेटर्स के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन से इंडिकेटर पर एसिड्स के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है, बेसिस के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।